देश का सबसे नया और बड़ा वायरल ट्रेंड है कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी। ये कोई आम या पुरानी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि मई 2026 में शुरू हुआ एक सैटिरिकल, व्यंग्य और मीम बेस्ड यूथ मूवमेंट है, जो इस समय पूरे भारत में तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां इस पार्टी से जुड़ी सारी दिलचस्प बातें दी गई है। 1. इसकी शुरुआत कैसे हुई? द ऑरिजिन। सुप्रीम कोर्ट का बयान। 15 मई 2026 को एक कोर्ट हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत ने फेक डिग्रीज और गलत तरीके से अनएम्प्लॉयड यूथ के अलग अलग फील्ड्स जैसे आरटीआई एक्टिविज्म या सोशल मीडिया में आकर लोगों पर अटैक करने को लेकर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने इस दौरान कॉकरोच और पैरासाइट्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यूथ का गुस्सा। हालांकि सीजेआई ने अगले ही दिन सफाई दी कि उनकी बात को गलत समझा गया और वो सिर्फ फर्जी डिग्री वालों की बात कर रहे थे। लेकिन तब तक इंटरनेट पर बवाल शुरू हो चुका था। देश का नेता और बेरोजगार यूथ इस बयान से नाराज हो गया। पार्टी का गठन। 16 मई 2026 को अभिजीत दिपके नाम के एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट ने इस गुस्से को एक मजाक और व्यंग्य का रूप दे दिया और ट्विटर, एक्स और इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो हम इस नाम को ही अपनी पहचान बना लेंगे, क्योंकि कॉकरोच को खत्म करना सबसे मुश्किल होता है। 2. इसके अनोखे रूल्स, मेंबरशिप क्राइटेरिया। सीजेपी ने सोशल मीडिया पर ज्वाइन करने के लिए बहुत ही मजाकिया और जेन जी स्टाइल के रूल्स रखे हैं। आपका अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार होना जरूरी है, चाहे मजबूरी से हो या अपनी मर्जी से। आपको लेजी, आलसी होना चाहिए। आप क्रॉनिकली ऑनलाइन हो, यानी दिन में कम से कम 11 घंटे फोन चलाते हो। आपके अंदर प्रोफेशनली रैंट करने की क्वालिटी हो, यानी आप ढंग से और सही मुद्दों पर आवाज उठाना या भड़ास निकालना जानते हो। 3. मैनिफेस्टो में असली मुद्दे क्या हैं? हालांकि ये एक पैरोडी और मजाकिया मूवमेंट है, लेकिन इसके मैनिफेस्टो घोषणापत्र में देश के यूथ से जुड़े बहुत गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। पेपर लीक्स पर जवाबदेही, जैसे नीट यूजी और बाकी एग्जाम्स के पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई और एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। जुडिशरी पर सवाल। उन्होंने मांग की है कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई पॉलिटिकल पोस्ट या राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए, ताकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहे। फ्रीबीज के बदले जॉब्स। मुफ्त की चीज़ों के बजाय यूथ के लिए असली रोजगार और प्रोडक्टिविटी पर इन्वेस्टमेंट हो। इसके साथ ही पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन और पार्टी बदलने वाले नेताओं, डिफेक्शन पर 20 साल का बैन लगाने की मांग की गई है। 4. इसका असर और वायरल सक्सेस। इंस्टाग्राम पर धूम। इस पार्टी के इंस्टाग्राम पेज ने कुछ ही दिनों में 15 से 20 मिलियन, 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर दिया है, जो कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टियों से भी ज्यादा है। मीम पॉलिटिक्स का नया दौर। लोग अलग अलग तरीके के मीम्स, वीडियोस और यहाँ तक कि के कॉस्ट्यूम पहनकर यमुना नदी की सफाई जैसे ऑफलाइन सोशल कम भी कर रहे हैं। कुछ बड़े नेताओं जैसे महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने भी मजाक में इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। बिहार के बैंकीपुर असेंबली बाई इलेक्शन में इसके सपोर्टर्स द्वारा कैंडिडेट खड़ा करने तक की चर्चा चल रही है। ये मूवमेंट इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आज का यूथ इंटरनेट और मीम्स के जरिए सिस्टम और बेरोजगारी के खिलाफ अपना गुस्सा किस अनोखे तरीके से जाता रहा है।